जीत हटने से नहीं डटने से मिलती है। यानी यदि आपको जीतना है, मंजिल पानी है, तो कभी आप अपने लक्ष्य से हटिए नहीं बल्कि उस पर डटे रहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। और पिछली वीडियो में आपने गद्य की विधाओं के बारे में जाना और गद्य की विधाएं लगभग समाप्त हो गई हैं। और आगे हम लोग देखेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के अंतर्गत हम लोग निबंधकार के बारे में जानेंगे, उस युग के उपन्यासकार के बारे में जानेंगे, नाटककार और उस युग की पत्र पत्रिका यानी भारतेंदु युग की पत्र पत्रिकाओं के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को शेयर भी करिए और कमेंट भी करिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। समय सीमा 1868 से 1900 ईस्वी तक की मानी गई है। लेकिन इस युग में कुछ लोग मानते हैं कि उनका जन्म, भारतेंदु जी का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। तो कुछ लोग 1850 से 1900 मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी मानते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु युग की संज्ञा दी गई है। इस काल में निबंध, नाटक, उपन्यास तथा कहानियों की रचना हुई, जिससे इस काल को नवजागरण काल भी कहा जाता है और कुछ विद्वान इसे पुनर्जागरण भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, भारतेंदु युग का दूसरा नाम नवजागरण काल और पुनर्जागरण काल भी है। तो विभिन्न विद्वान ने भारतेंदु युग की कालावधि मतलब समय सीमा अलग अलग बताई है, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल संवत 1925 विक्रमी संवत से संवत 1950 विक्रमी तक की अवधि को नई धारा या प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है। फिर है मिश्र बंधु, इन्होंने संवत 1926 विक्रमी संवत से 1945 विक्रमी संवत तक माना है। डॉक्टर राम कुमार ने 1927 से 1957 संवत तक माना है। और केसरी नारायण शुक्ल ने संवत 1922 से 1957 विक्रमी संवत तक माना है। फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा, उन्होंने 1925 से 1957 विक्रमी संवत तक माना है। ध्यान दीजिए, संवत और ईस्वी दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। संवत से आप 57 यानी 57 की संख्या घटा देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो ईस्वी हो जाएगी यानी। और भारतेंदु द्वारा संपादित मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष 1868 ईस्वी से आरंभ हुआ था। अतः भारतेंदु युग का उदय 1868 ईस्वी से यानी कि संवत 1925 विक्रमी से ही मानना ज़्यादा उचित है। देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसी समय को माना है, संवत 1925 यानी 1868। भारतेंदु जी ने गद्य की भाषा को परिमार्जित और स्वस्थ रूप देकर हिंदी साहित्य को नवीन मोड़ दिया और वे नवीन आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तक कहलाते हैं। इन्होंने साहित्य को जनजीवन से संबंध किया और उर्दू एवं ब्रजभाषा से मुक्त रचनाएं लिखी। यानी उस समय उर्दू और ब्रजभाषा ज़्यादा प्रचलित था, जिससे उन्होंने हटकर अलग से रचना की और भाषा को साफ सुथरा बनाया। इन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की जगह पे तद्भव शब्दों का प्रयोग किया। गद्य की विभिन्न विधाओं का जैसे कहानी, नाटक, निबंध आदि का विकास भारतेंदु युग में ही हुआ है। भारतेंदु जी के प्रभाव से ही कई लेखक सामने आए, जिससे इनका अच्छा खासा लेखक मंडल भी तैयार हो गया था, जिसे भारतेंदु मंडल कहते हैं। और भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार हैं भारतेंदु स्वयं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं, बालकृष्ण भट्ट, रंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी और राधा कृष्ण दास। ये भारतेंदु मंडल के रचनाकार हैं यानी भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। और भारतेंदु जी ने अपनी गद्य में भावात्मक शैली का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया है। इनकी भाषा सरल और बोलचाल की भाषा है। इसमें अरबी और फारसी के शब्द भी आ गए हैं, जबकि प्रताप नारायण मिश्र की भाषा में पूर्वीपन है और कहावतों मुहावरों का प्रयोग ज़्यादा है। यानी इनकी भाषा में कहावतें और मुहावरे बहुत अधिक मिलेंगी। इनकी शैली में फक्कड़पन है। जबकि प्रेमघन के लेखों की भाषा
पुरानी परंपरा का निर्वाह हुआ है, यानी उनकी भाषा में पुरानी परंपराएं हैं। बालकृष्ण भट्ट की भाषा तीखी और चमत्कारपूर्ण है और ये संस्कृत के पंडित और अंग्रेजी के अच्छे जानकार थे। भारतेंदु के निबंध तथा अन्य विधाओं के लेखन जनजीवन से जुड़े हुए थे। इनके विषय राजनीति, समाज दशा, देश दशा, पर्व, त्योहार, ऐतिहासिक होते थे। इस युग में नाटकों की रचना बहुत अधिक मात्रा में हुई। मौलिक और अनुदित, मौलिक मतलब जिसे लेखक ने स्वयं लिखा, अनुदित मतलब जो दूसरी भाषा से ला करके हिंदी भाषा में अनुवाद किए गए। तो मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार की नाट्य कृतियाँ मिलती हैं। इस प्रकार भारतेंदु युग भारतेंदु युग में हिंदी गद्य का सर्वतोन्मुखी विकास हुआ, यानी चारों तरफ हर विधा में इसका विकास हुआ है। अतः भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके सहयोगी ने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस युग के प्रमुख नाटककार हैं। प्रमुख नाटककार का चर्चा किया जाएगा, लेकिन ये पहले जान लीजिए कि प्रथम नाटक जो था प्राणचंद्र चौहान द्वारा 1610 ईस्वी में रामायण महानाटक लिखा गया, जिसकी चर्चा आपके गद्य की विधाओं में नाटक के अंतर्गत मैंने किया हुआ है। फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये अपने पिता के नाटक नहुष जो 1859 में लिखी गई थे उसे मानते हैं। और भारतेंदु हर्ष देखा जाए तो सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र ही नाटक विधा के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके प्रमुख नाटक हैं, जिसमें मौलिक नाटक हैं वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, विशस्य विषमौषधम, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। और इनके अनुदित नाटक हैं रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी। इसी के क्रम में दूसरे नाटककार हैं श्रीनिवास दास, जिन्होंने लिखा है रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण और संयोगिता स्वयंवर। ध्यान दीजिए, रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। ये अक्सर प्रश्न पूछता भी है कि हिंदी का दुखांत नाटक कौन सा है, तो वो श्रीनिवास दास द्वारा लिखित रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का दुखांत नाटक है। इसी क्रम में राधाचरण गोस्वामी अगले नाटककार हैं। इनकी रचनाएं हैं अमर सिंह राठौर, सती चंद्रावली, बूढ़े मुमुहा से तनमंधन गोसाई जी के अर्पण। राधा कृष्णदास का है पद्मावती, महाराणा प्रताप, दुखिनी बाला। किशोरीलाल गोस्वामी का है प्रणयिनी परिणय, मयंक मंजरी। बालकृष्ण भट्ट के नाटक हैं नल दमयंती, स्वयंवर, बिहनला, करिराज की सभा, नई रोशनी का विष, आचार, रेल का विकट खेल, विडंबन, जैसा काम वैसा परिणाम। अंबिका दत्त व्यास का है भारत सौभाग्य, ललिता, देसी घी और चर्बी में व्यवसाय। प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है कलि कौतुक रूपक, गौ संकट, हठी हमीर, कलि प्रभाव, संगीत शाकुंतल। इसी तरह है देवकी नंदन त्रिपाठी का है भारत हरण, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है जानकी मंगल, खटक बहादुर मल्ल का है महारास और कल्पवृद्ध रति, कुसुमायुध, भारत आरत। ये प्रमुख नाटककार थे भारतेंदु युग के। अब आते हैं उपन्यासकार की तरफ। उपन्यासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। ध्यान दीजिए, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखित परीक्षा गुरु ही है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है और लगभग ये एथेंटिक है, ये सब मानते हैं। तो पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसके राइटर कौन है? लाला श्रीनिवास दास। हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग देखिए माने तो जाते हैं परीक्षा श्रीनिवास दास जी, जिन्होंने परीक्षा के गुरु लिखा, लेकिन सही अर्थ में देखा जाए तो उपन्यास शब्द का प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पत्र हरिश्चंद्र चंद्रिका में किया था। और वो कौन सी रचना के लिए? अपनी अपूर्ण रचना मालती के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। लाला श्रीनिवास दास जी का है 1882 ईस्वी में लिखित परीक्षा गुरु। श्रद्धाराम फिल्लौरी का है भाग्यवती 1877। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, 1877 में जो उपन्यास लिखा गया था वो पहला सामाजिक उपन्यास तो माना जाता है, लेकिन वो मौलिक नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है कि वो कहीं से अनुवाद किया गया था, इसीलिए उसको पहले की संज्ञा नहीं दी गई है, बल्कि 1882 ईस्वी में लिखित परीक्षा गुरु को
पहले उपन्यास की संज्ञा दी गई है। फिर है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख उपन्यास हैं नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, 100 अजान एक सुजान। फिर है राधा कृष्णदास, इनका रचना है निस्सहाय हिंदू, इन्होंने केवल एक उपन्यास लिखा। ठाकुर जगमोहन सिंह का है श्यामा स्वप्न, 1888 में लिखा गया था। लज्जाराम मेहता, इनको लज्जाराम शर्मा भी बोलते हैं और मेहता भी, कंफ्यूज मत होइएगा। इन्होंने लिखा था धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपति, आदर्श हिंदू और बिगड़े का सुधार। फिर है गोपाल राम गहमरी, इनके प्रमुख उपन्यास हैं खूनी कौन, अद्भुत लाश, बेकसूर को फांसी, सरकती लाश, जासूस की भूल, बेगुनाह का खून। नाम से ही लग रहा है कितना डरावना उपन्यास होगा इनका। तो जान लीजिए, गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। पूछता है प्रश्न कि जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक किस लेखक को मानते हैं, तो गोपाल राम गहमरी। याद करना आसान है, केवल गहमरी याद कर लीजिए, गहमरी जोड़ दीजिए, अपने आप आ जाएगा याद, गोपाल राम गहमरी। फिर है देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री के उपन्यास, इनके तो उपन्यास तिलस्वी और अय्यारी से भरे हुए थे, जिसमें है चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, भूतनाथ, गुप्त गोदना, वीरेंद्र वीर। ध्यान दीजिए, इनका चंद्रकांता उपन्यास इतना फेमस हुआ था और दूरदर्शन में इसका धारावाहिक के रूप में दिखाया भी गया था, सीरियल भी बना था धारावाहिक के रूप में, जिसे लोग बहुत देखे, बहुत ज़्यादा इसका धारावाहिक के रूप में ही प्रचलित था। तो इन्हें तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इनके उपन्यास जैसा कुछ नहीं था जो उस समय की आकर्षण शक्ति से युक्त था, यानी कि लोग उस समय इनके उपन्यास को पढ़ने के लिए बिल्कुल लालायित रहते थे। इसी वजह से जब इनके उपन्यास लिखे गए तो काफ़ी लोग जो उर्दू फारसी जानते थे, उर्दू जो पढ़ते थे, वो उन्होंने केवल इस उपन्यास को, इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। ऐसा था उस समय का। तो फिर आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग के निबंधकार, सभी विद्वानों ने सर्वसम्मति से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही हिंदी निबंध का जनक माना है। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, कविता में उनका संस्कार है और गद्य में विचार, यानी जो उन्होंने कविता में लिखा वो उस समय के संस्कार के हिसाब से था, यानी उस समय जो सामाजिक स्थिति थी उसके हिसाब से था, और गद्य में उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। तो निबंध के देख लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही हैं निबंधकार, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं जिसका मैंने लगभग इसमें दे दिया है। तो देख लीजिए, प्रमुख निबंध इनके कश्मीर कुसुम, कालचक्र, बादशाह दर्पण, तदीय सर्वस्व, जातीय संगीत, संगीत सार, पांचवें पैगंबर, अंग्रेज स्त्रोत, कंकड़ स्त्रोत, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, नाटक, काशी, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, मणिकर्णिका, इनके प्रमुख निबंध हैं। फिर है बालकृष्ण भट्ट, इनको तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है। इनके प्रमुख निबंध हैं चंद्रोदय, संसार महानाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, कल्पना, मेला ठेला, बाल विवाह, एक अनोखा स्वप्न, कालचक्र का चक्कर, भिक्षा वृत्ति। हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात बालकृष्ण भट्ट ने किया था। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन भी पूछता है कि मनोविकार संबंधी निबंध लिखने वाले लेखक का नाम बताइए, तो जान लीजिए बालकृष्ण भट्ट जी ने मनोविकार संबंधी निबंधों का शुरुआत किया था। अगले निबंधकार हैं हमारे प्रताप नारायण मिश्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का एडिशन कहा है। ध्यान दीजिए, इसके पहले थे बालकृष्ण भट्ट, वो हिंदी निबंध के स्टील कहे जाते हैं, और प्रताप नारायण मिश्र हिंदी निबंध के एडिशन कहे जाते हैं। और ये किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। कभी कभी पूछता है कि हिंदी का स्टील किस राइटर को, किस निबंधकार को कहा जाता है, तो बालकृष्ण भट्ट। और हिंदी का एडिशन, निबंध का एडिशन किसे कहा जाता है, तो प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र के प्रमुख निबंध हैं धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, भौं, नारी, समझदार की मौत, द नास्तिक
कनातन का ढोल बांधे, सोने का अंडा, घूरे का लत्ता, बीने और जुआ। फिर है अगले बैद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनके प्रमुख निबंध हैं नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, बनारस का बुढ़वा मंगल, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली यार। अगले हैं लाला श्रीनिवास दास, तो इनका है सदाचरण, भारत खंड की समृद्धि, राधाचरण गोस्वामी का है यमलोक की यात्रा, मोहनलाल विश्वलाल पांड्या का है बंधुत्व किसे कहते हैं खुशामद। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो आप लोगों ने उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार के बारे में जाना है, ये प्रमुख नाटकों के बारे में उनके जाना है, प्रमुख उपन्यासों के बारे में जाना है। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं भारतेंदु युग की पत्र पत्रिकाएं, यानी उस युग में कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं थीं जिन्होंने हिंदी साहित्य को विकास की तरफ अग्रसर किया। तो देख लीजिए, ये हैं, पहले तो है भारतेंदु जी द्वारा संपादित कवि वचन सुधा, जो 1868 ईस्वी में संपादित किया था हरिश्चंद्र जी ने, भारतेंदु जी ने। और जान लीजिए, पहले अभी स्टार्ट में ही आपने पढ़ा था कि 1868 में ही प्रकाशित होने के कारण भारतेंदु युग को 1868 से मानते हैं। अगला है, वो भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही संपादित किया है 1873 में, हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन के बाद है हरिश्चंद्र चंद्रिका, इसे भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही संपादित किया है, जो 1874 ईस्वी में। ध्यान दीजिए, कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 और हरिश्चंद्र चंद्रिका 1874। ये 3 इनके पेपर हैं और भारतेंदु जी द्वारा ही संपादित है। उसके बाद है आनंद कादम्बिनी और दूसरा है नागरी नीरद। ये पेपर जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने 1881 में संपादित किया। फिर है हिंदी प्रदीप, इस पेपर के संपादक हैं पंडित बाल कृष्ण भट्ट, 1877 ईस्वी में इसका संपादन किया था। फिर अगला पेपर है ब्राह्मण, जिसके संपादक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र, 1883 ईस्वी में संपादित किया गया था। फिर अगला पत्र है भारतेंदु, इसके संपादक हैं राधाचरण गोस्वामी, 1883 ईस्वी। फिर है नागरी प्रचारणी पत्रिका, इसके संपादक श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह जी हैं, जो 1893 ईस्वी से संपादित हुई। एक ध्यान दीजिए, बाला बोधिनी पत्रिका भी प्रकाशित हुआ था 1874 ईस्वी में, जो बनारस से प्रकाशित हुआ था। तो इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही संपादित किया था, जो केवल महिलाओं के लिए था। ये कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्या अक्सर आता है कि बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे और ये कब संपादित हुआ। तो ध्यान दीजिए, 1874 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा प्रकाशित हुआ था। तो ये प्रमुख पत्र हैं और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। और जाने से पहले एक बार ज़रूर कहूँगी, यदि आपको मेरी वीडियो में कोई समस्या दिखाई दे या कुछ पूछना हो तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स से मैसेज करिए। मैं प्रयास करूँगी आपके हर प्रश्नों का उत्तर दूँ। धन्यवाद।